इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते। इंडियन जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसको रॉ कहा जाता है, उसके ये उसका ऑपरेशन है। Now India is too big to mess with. क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? G20 इजलास में नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, जानबूझकर कनाडा में मौजूद सिखों का मामला उठाया था और ट्रूडो से नाराज लहजा भी अपनाया था, जस्टिन ट्रूडो से। स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह। और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव। इंडिया, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज होती तो उस पर चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तो हम 2 बंदे निकाल देंगे, अगर वो 2 निकाल लेंगे तो हम 3 निकाल देंगे। ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली और वो रिटेलिएट कर रहा है। क्या कनाडा हिंदुस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है? मेरे ख्याल में मेरा जवाब इस पे होगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत और कनाडा के बीच खींचातानी चल रहा है। कनाडा आतंकवादी नीजा के चक्कर में कनाडा भारत से रिश्ते दांव पर लगाने की कोशिश कर रहा है। आतंकवादी नीजर के लिए कनाडा भारत के लोगों को कनाडा से निकालने के लिए कह रहा है और भारत ने भी ज़बरदस्त जवाब दिया और भारत के द्वारा कनाडा के राजनयिक और कनाडा के लोगों को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश भारत के द्वारा दिया गया है। कनाडा के राजनीति के कारण ट्रूडो आतंकवादी का पद ले रहे हैं और इसी के कारण ट्रूडो की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। कनाडा के पीएम के भारत के द्वारा जो जवाब दिया गया है उससे भारत में रहने वाले कनाडा के राजनयिक और कनाडा की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह विषय पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा उछाल रही है, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। सर, आपको पता होगा इंडिया और कनाडा के इस वक्त ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा के कत्ल होने की वजह से कनाडा ने भारत के सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है, कहा है कि वो रॉ के एजेंट है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का कह दिया है। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया, बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना एरोगेंटली डील करता है विद वेस्टर्न पावर्स। सो कनाडा इज एन ईजी वेस्टर्न पावर टू ह्यूमिलिएट बिकॉज इट इज नॉट रियली ए पावर। मतलब इट इज एन इकोनॉमी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है, बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द US, विद नेटो वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या कर देंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%। आई थिंक दिस इज अ बैड मिस्टेक। जितना जल्दी ये क्राइसिस खत्म करे वो और पैच अप करें, इट इज बेटर। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस। ऑलरेडी ट्रूडो ने ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को, बरतानिया को और US को की तरफ भेज दिया है। इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada, because I don't think कि France वगैरह, like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, are going to stand up with Canada against India. अब ये और बात है कि इंडिया अपने रेस्पॉन्सेस में कोई ज़्यादा ना ओवरस्टेप ना कर दे, जिससे
then on grounds of human rights and diplomacy, allies वगैरह, after all Canada is a NATO ally also, तो कुछ जवाब देने पे मजबूर ना हो जाए यूएस या बरतानिया और वन ऑफ दीज कंट्रीज। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये भी बात की है कि वेस्ट को ज़्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ, तो फिर वेस्टर्न ये अलायंस का क्या फ़ायदा होगा इफ़ दे कांट स्टैंड विद द पार्टनर? तो ये फिर बातें, ये किताबों में बातें हैं, लिखने में बातें हैं, या कि ये इट डिपेंड्स कि आगे कौन है? आगे अगर इंडिया तो वेस्ट इज़ नॉट यूनाइटेड, आगे अगर लेट्स से कोई ऐसी चीज़ है तो वेस्ट इज़ यूनाइटेड। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया शुड नॉट ओवरस्टेप। देखिए, जब तक बातें होती रही, आई डोंट थिंक अमेरिका केयर्स। अगर आप ट्रूडो को गालियां दे दें, कोई इंडिया, अगर जयशंकर भी कुछ कह दे ना सख्त अल्फाज में अबाउट कनाडा, द वेस्ट इज नॉट गोइंग टू रिटेलिएट। अगर इन्होंने कोई स्टेप लिया ना विच इज एक्चुअली ए पॉलिसी एक्शन जिससे कनाडा का नुकसान हो सकता है, देन दे विल सर्कल द वैगन्स, बिकॉज कनाडा यूक्रेन की सपोर्ट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। कनाडा का बहुत सपोर्ट है। कनाडा इज वर्किंग विद बर्तानिया एंड फ्रांस अगेंस्ट यूक्रेन, इंडिया इज नॉट। तो ये वेस्ट के लिए देखिए, आज बाइडेन की जो स्पीच थी यूएन में, इट्स ऑल अबाउट यूक्रेन। एंड व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, कनाडा इज अ बिगर पार्टनर देन इंडिया इज। कनाडा यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कनाडा नेटो पार्टनर है, एलाई है। Canada culturally is a Western country. All of that is there. But what is happening is a छोटा सा है, मतलब it's a storm in a teacup बोले ऐसी बात है। ये नहीं कि इंडिया उस पर हमला कर रहा है, ऐसी से कोई बात नहीं है। तो in that situation they are not going to come across and हर छोटे से मसले पे they are not going to gang up. They will tell ट्रूडो से कहेंगे मजाक में, तुम बिग बॉय हो यार, कब तक ट्रेनिंग व्हील्स के साइकिल निकालें, ट्रेनिंग व्हील साइकिल पे से चलाएं अपनी साइकिल। बड़े बड़े बयान देने से पहले थोड़ी पूछा था ट्रूडो ने अमेरिका से। सो आई हैव अ फीलिंग के एज लॉन्ग एज द क्राइसिस डजंट गो एस्केलेट नहीं होता, कि सैंक्शंस एक दूसरे पे इम्पोज होने लग जाए, या और क्या, जंग तो नहीं हो सकती। So what is going to happen is at the most sanctions. The next step probably will be withdrawal of ambassadors. अगर यू देखेंगे कनाडा कुछ पब्लिकली रिलीज कर देता है इंफॉर्मेशन, अगर उनके पास कोई ऐसा अगर है, अगर नहीं है तो खामोश हो जाएगा, क्राइसिस खत्म हो जाएगी। It's the next step is Canada's, right? What Canada does. और अगर and if it does something more, then the next step will be withdrawal of ambassadors. फिर उसके बाद सैंक्शंस वगैरह की बात आएगी, लेकिन ताल्लुकात में बदमज़गी तो जरूर आ गई है। अगर ये चीज G20 से पहले होती तो इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग, शायद ट्रूडो को इनवाइट ना करता इंडिया। इस सारे मामले पर एज अ पाकिस्तानी आप अपनी क्या राय रखते हैं? बात ये है कि सबसे पहले बात तो ये है कि इंडिया तो वैसे ही सीधी बात है कि उसमें राह मुलव्वस रहती है, और जो खालिस्तान की तहरीक है ना, उसमें आपको भी पता कि कितनी कत्ल गारत हुई है। जैसे कि ये पीछे साल पहले सिद्धू मूसेवाला, उसको कत्ल किया गया, तो वो कौन थे? वो यही मुलव्वस थे। चले ठीक है, अगर उधर कत्ल हुआ है तो उनका हक बनता है, क्योंकि वो वहाँ के शहरी हैं, उनका एक रहनुमा कत्ल हुआ है। अगर उनको कोई सबूत मिले हैं तो उनको, अगर उन्होंने मुल्क बदर किया तो बिल्कुल सही किया। सर, इंडिया ने जो उनके रहनुमा को कहा है कि आप छोड़कर चले जाएं, आपको लगता है कि इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है? क्योंकि इंडिया ने कहा है कि ये हम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें जी, जिसका कत्ल होता है ना, वो उसको सबूत देने चाहिए। अगर कनाडा में कत्ल हुआ है तो सबूत देने चाहिए उनको। अगर इंडिया ने मुल्क बदर किया तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए। इल्ज़ाम है ना, अभी तो इल्ज़ाम की हद तक है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है, पता चलना है।